तो सर मुंबई की बात हो रही है तो सेलिब्रिटीज़ पे आ जाते हैं। आजकल सारे सेलिब्रिटीज़ भी मतलब धंधे वाले बोल लो, बिजनेसमैन बोल लो, बिल्कुल। बने हुए हैं। हाँ ठीक है, तो अपनी अपनी ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं। विराट कोहली को देख लो, हाँ, या आ, रणवीर सिंह को देख लो, सुपर यू करके Super You, प्रोटीन लॉन्च करा उन्होंने। जी। तो क्या ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन का एडवांटेज यूज़ करते हैं या सच में कुछ देते हैं ऑडियंस को? क्या चक्कर है? यार देखो, एट द एंड क्या होता है, सेलिब्रिटी हो या अपने फील्ड में इन्फ्लुएंसर्स ले लो या इन्वेस्टर्स ले लो, सबको पता है ना कि शेल्फ लाइफ सबकी एक लिमिटेड है। 5-6 साल चलना है, राइट। उसके बाद नए चेहरे आएंगे, नए लोग। जैसे मॉडलिंग में भी होता है कि कुछ साल चलते हैं, फिर एक नई चेहरा आ जाता है, फिर सबका फोकस उस पर चले जाता है। कॉमेडी में भी सेम हुआ। एक समय पे सिर्फ कपिल शर्मा की बात होती थी, अब समय रैना की बात होने लग गई है, स्टैंड अप कॉमेडी। फिर जाकिर भाई की हो रही थी। तो एवरीबॉडी नोज कि हमारी शेल्फ लाइफ कम है। तो एक तरीका या तो उसमें इतना ज्यादा कमा लो और उसको फिर कहीं इन्वेस्ट कर लो, तो मोस्टली लोग बिजनेस चालू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितने सेलिब्रिटीज हमारे देश में बिजनेस चला रहे हैं, उसमें से 90% लोग फेल हो जाएंगे और होते आए। अच्छा, हाँ, बहुत सारे बिजनेस बंद हुए उसका हैं। सिंपल सा एग्जांपल, आपने कोहली जी की बात करी, उनकी वाइफ ने एक ब्रांड चालू किया था लेगिंग्स और इसका। राइट राइट। वो नहीं चल पाया। क्यों नहीं चला? आप समझो। पहली चीज, सेलिब्रिटीज को क्या लगता है, इन्फ्लुएंसर्स क्या लगता है, मैंने इतनी बड़ी ऑडियंस बना ली है ना, तो अब सब लोग मेरे सामान खरीदेंगे। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इंडिया इज नॉट ब्रांड सेंसिटिव, इट इज डिस्काउंट सेंसिटिव। राइट। इसको सिंपल तरीके से मैं बताऊं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जाओ अपने बाथरूम में जाओ और बाथरूम में जाके प्रोडक्ट लाइन चेक करो। तुमको शैम्पू एक कंपनी का दिखेगा, साबुन एक कंपनी का दिखेगा, कमोड एक कंपनी का दिखेगा, बेसिन एक अलग दूसरी कंपनी का दिख सकता है। तुम जो भी नर्स जो भी लगाते हैं चेहरे वेहरे पे, फेस वॉश वो तुमको अलग, सबका एक अलग अलग है। तो वो ब्रांड लॉयल सिर्फ कुछ लड़कियां होती हैं जो ब्रांड लॉयल होती हैं। लड़कों को तो कोई मतलब नहीं है, पानी उठा के मुंह पे मार के निकल जाते हैं। उनको आप पियर साबुन दो तो भी उनको सेम लगेगा, लाइफ बॉय दो तो भी सेम लगेगा, सिंथॉल दो तो भी सेम लगेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि मोस्टली सेलिब्रिटीज को लगता है कि यार ये जो हमारा चीज चल रहा है वो बिल्कुल बढ़िया चलेगा, इसके लिए हम प्रीमियम मांगेंगे। अब आप देखो, जब इनकी वाइफ की बात कर रहे हैं, तो पहले इन्होंने बोला कि सारे डिजाइन मेरे हैं। फिर अचानक से पोल खुल गए, सोशल मीडिया इतना तेज है कि भाई सारे चाइनीज डिजाइन थे और सिंपली कॉपी पेस्ट किए थे। राइट। तो उन्होंने बोला अरे 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 हमारे डिजाइनर ने कुछ गलती कर दी होगी। फिर उसी के कुछ दिन बाद उनके डिजाइनर ने एक इंटरव्यू में बोल दिया कि भाई अनुष्का जी तो हमेशा बोलती हैं कि भाई मैं पैशनेट हूँ अपने प्रोडक्ट को लेके, लेकिन रियलिटी ये निकली कि अनुष्का जी ने ये कह दिया कि इनके डिजाइनर ने ये कह दिया कि भाई पैशन वैशन नहीं है, वो तो सिर्फ मॉडलिंग करती हैं, बाकी सारा दिमाग हम लगाते हैं। तो लोगों का जो कनेक्ट बनना था, जो ये पहले बोला गया था कि आई एम पैशनेट, मेरे लिए ही बनाया गया, तो वो वाली चीज जल गई। सेम अगर आप देखते हो हिस्टोरिकली, इतने सारे ब्रांड्स सेलिब्रिटी लेड जो लॉन्च है, उसमें गिनती क्यों कुछ चले, क्योंकि यहाँ के सेलिब्रिटी क्या करते हैं, सीधे यूएस यूके में जो चल रहा है उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो उनको लगता है बाहर चीज चली, वो नहीं समझते कि बाहर यूएस वाली चीजों का मार्केट ग्लोबल है। इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस ग्लोबली होती है। दूसरा, हमारा मार्केट प्राइस सेंसिटिव है। बाहर वाला अगर लोगन पॉल आके कुछ लॉन्च करता है या फिर मिस्टर बीस्ट अपने बीस्टेबल स्नैक्स लॉन्च करता है या बर्गर लॉन्च करता है, तो उनका मार्केट बहुत बड़ा है, उनकी इनकम कैपेसिटी भी ज्यादा है, तो दे डोंट माइंड। तो हमारे इधर क्या होता है, जो पहला लॉन्च होता है, इसलिए आप जितने भी इन्फ्लुएंसर्स का भी देखोगे, दे धनादन उनका बिकता है, उनका पहला वो आपने देखा होगा पोस्ट, स्टार्टिंग में भाई 1 घंटे में 50 लाख का माल बेच दिया मैंने, ये कर दिया। लेकिन वो रिपीट नहीं कर पाते, क्योंकि रिपीट के टाइम पे आप जो प्रीमियम मांग रहे हो उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है तब क्वालिटी दो। क्वालिटी मैच। सिर्फ 1-2 ब्रांड चले, मैं बता देता हूँ क्योंकि लोग डिमोटिवेट भी ना हो। जैसे HRX अब क्यों चला, आप समझो। वो तो बहुत HRX बन चुकी है। भाई साहब, ऋतिक रोशन को उसने कितने हजारों करोड़ कमा की थी। क्योंकि पहली चीज आप देखिए, पहला चीज लोग देखते हैं रिलेटेबिलिटी। ऋतिक इज नोन फॉर फिटनेस, उसने फिटनेस ब्रांड ही लाया। HRX के टी शर्ट्स, उसके स्लीवलेस सारी चीजें वो हो गए। सेकेंडली वो अफोर्डेबिलिटी भी है। मेन चीज ये है कि उन्होंने वो मार्केट टैप इन किया। एक बंदा होता था जो बिल्कुल लोकल मार्केट से लेता था, एक लेता था प्यूमा एडिडास। इन्होंने मिड मार्केट कर लिया कि भाई अफोर्डेबल। तो बिल्कुल सही पॉइंट बोला इन्होंने कि दूसरा पॉइंट हो गया अफोर्डेबिलिटी, ऋतिक ने लाया। और तीसरा उन्होंने एक चीज जो करी, सारे सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं, हम इन हाउस अपनी टीम बना लेंगे और सब कुछ हम ही देखेंगे। भाई आपका काम था आर्टिस्ट बनना, टैलेंट करना, आपका काम ये सब नहीं था। ऋतिक ने क्या किया, मिंत्रा के साथ टाई अप कर लिया, HRX का 51% का स्टेक दे दिया। मिंत्रा हैड द डिस्ट्रीब्यूशन, बैकएंड है, ई कॉमर्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, उन्होंने सब संभाल लिया। बाकी सेलिब्रिटी ये वाले लेवल से सोच रहे हैं। दूसरा कौन सा सेलिब्रिटी जिसने ऐसा सोचा है, वो है शाहरुख खान।
उन्होंने रेड चिलीज का एक अलग ही डिपार्टमेंट बना के, अलग एम्प्लॉयज बना के, जो हुज हु हैं द बेस्ट एनिमेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनको रख दिया प्रोडक्शन में, तो वो उधर संभाल लिया। लेकिन बाकी जगहों पे क्या हो जाता है, मोस्ट ऑफ द पीपल, अभी जैसा हाल फिलहाल में नाम नहीं ले रहा हूँ, एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना एक परफ्यूम लग्जरी ब्रांड लॉन्च करा है। अब जब आप उसका एड देखोगे, पहली रिलेटेबिलिटी कैसे ऑफ हो गई, उनने अपनी पूरी ऑडियंस हिंदी बोल के बनाई है और यहाँ पर उन्होंने पूरी इंग्लिश बोल दी है। समझ सकते हैं, प्रीमियम ब्रांड लेके आ रहे हो इसलिए आप अंग्रेजी बोल रहे हो, लेकिन लोग आपको उससे रिलेट नहीं करते हैं। दूसरी चीज है, क्यों इंसान परफ्यूम का ब्रांड लाता है, क्योंकि आपको भी पता उसमें मार्जिन किलर होते हैं कि भैया मार्जिन एक बार, लेकिन क्या होता है जब आप उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाते तो इंसान 1 या 2 डब्बा मंगाता है, उसके बाद वो वापस टाइटन पे लौट जाएगा, उसके बाद वो वापस निकल जाएगा उसके फेवरेट ब्रांड्स की तरफ निकल जाएगा, वो वापस नहीं। तो आप इनिशियल तो पैसा निकाल लोगे, कोई टेंशन नहीं है, बट आगे कैसे स्केल करोगे बहुत है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मेरे हिसाब से कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर उसी बिजनेस में घुसे जिस बिजनेस की उसको समझ है, रादर देन जहां पर बहुत पैसा बना सकते हैं। और उसका क्लासिक एग्जांपल है दुनिया का पहला बिलियनर यूट्यूबर, बिलियनर मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट की ऑडियंस बच्चों वाली है, बच्चे खाते हैं बर्गर, बर्गर लेके आओ। बीस्ट चॉकलेट्स खाते हैं, टॉफीज खाते हैं, वो लेके आओ। फिर उसके बाद डिज्नीलैंड जैसा टाइप का एक दूसरा सेटअप बना। तो आप टाइम टू टाइम देखो मिस्टर बीस्ट, और मिस्टर बीस्ट ने भी स्मार्टली क्या किया है, वो बिजनेस वाला एंगल नहीं देखता, उसने अपना एक सीईओ रखा है जो सारा बिजनेस का एंगल देखता है। तो कलाकार है मिस्टर बीस्ट, पीछे का सारी चीजें वो देखते हैं। हमारे देश का सबसे टॉप यूट्यूबर ने भी यही चीज की है, भुवन बाम ने। भुवन बाम को पता है, रोहित द मैन बिहाइंड बिजनेसेस एंड ऑल दोस थिंग्स, उसको पता है कि भाई मैं कलाकार हूं, मैं एक्टिंग करता हूं, मेरे नाम पे चीजें चलती, मेरे को जो आता है मैं वो करता हूं। और बदले में रोहित क्या करता है, रोहित ब्रांड डील्स लाता है, कॉन्सर्ट्स लाता है, प्रोडक्शन हाउस को कहीं ना कहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस में इतने बड़े बन गए कि कभी कभी सुनने में आता है कि यशराज के साथ काम कर रहे हैं, कभी करण जौहर के साथ काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने बीटा टेस्ट करके ओटीटी पे, पहले ओटीटी से पहले उन्होंने यूट्यूब पे अपनी सीरीज लाई, फिर वहां पे सक्सेस दिखा के उन्होंने ओटीटी पे लाया, और फर्स्ट पार्ट इतना सक्सेसफुल हुआ कि दूसरे में आप कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। तो पॉइंट आप देखो, भुवन ने अपने ही, उसको एक्टिंग पसंद है तो उनके मैक्सिमम बिजनेस एक्टिंग तरफ ही जा रहे हैं। हल्के पुल्के ने इधर उधर एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन वो एक्टिंग तरफ जा रहे हैं। तो सेम चीज हो जाती है कि जो बंदा जिस फील्ड में है, अगर उसको जिससे लोग रिलेट करते हैं, उसी रिलेशन में, अब प्रियंका चोपड़ा का ब्रांड क्यों चला हुआ है ग्लोबली, पहले ग्लोबल आइकन है। दूसरी चीजें वो लेके आई कॉस्मेटिक्स, हेयर प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें, पीपल रिलेट विद दैट। कैटरीना कैफ जी ने क्या किया, कैटरीना कैफ जी ने बोला कि भाई कॉस्मेटिक्स का मार्केट है। देखो हर कोई घुसता है कॉस्मेटिक, हर हीरोइन ये सोचती मैं करूंगा, सबका नहीं चलता। कैटरीना ने रियलाइज किया कि इंडियन स्किन टोन इज डिफरेंट, अलग है एज कंपेयर टू विदेशी स्किन टोन। तो हमारे स्किन टोन के 12 वेरिएंट्स उन्होंने निकाल दिए कि भाई मैं बहुत ज्यादा हाई प्राइस भी नहीं करूंगी, लो भी नहीं, मैं प्रीमियम ही रखूंगी, बट मिड स्केल में रखूंगी, और मैं इंडियन चीज को केटर करूंगी, और वो वहां से निकल गए। इसलिए आप देखो कि गिनती के कुछ लोग होते हैं जो यहां पर अच्छा खेल पाते हैं, दूसरे लोग नहीं।